ये राहुल गांधी पे जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं उसकी जड़ में जो राहुल गांधी एक सवाल उठा रहे हैं 20,000 करोड़ का अडानी का, वो क्या है। उसके पहले मैं जरा हेमंत बिस्वा शर्मा की, क्योंकि आपने चर्चा की, ये हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार क्यों ऐसे बयान देते हैं, बार बार क्यों ऐसे साबित करने की कोशिश में है कि वो बीजेपी के बड़े कर्मठ सिपाही हैं और वो गांधी परिवार से बड़ा लड़ रहे हैं। असल में इनके ऊपर आरोप लगता है राजीव जी कि इन्होंने असम की बीजेपी को हाईजैक कर लिया है और वहां पे जो पुराने बीजेपी के नेता हैं वो अमित शाह से शिकायत कर चुके हैं इनकी, तो वहां पे और इनकी लोकप्रियता भी असम में घट रही है बहुत। तो उन परेशानियों से ये घिरे हुए हैं और इसलिए इनको बार बार साबित करने की आवश्यकता होती है कि ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और कोई वजह नहीं है। दूसरी की जहां तक मामला है कि राहुल गांधी पे क्यों ऐसे अटैक हो रहे हैं, कारण देखिए राजीव जी अडानी है और गंभीर कारण है, और आगे आने वाले समय में ये और अभी हमको नए खुलासे देखने को मिलेंगे इसमें। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट गया है पिटिशनर की तरफ से। पिटिशनर का नाम है अनामिका जायसवाल और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं लंबे एफिडेविट में कि कैसे सेबी को 2014 में सबूत दिए गए डीआरआई के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, और कैसे उन्होंने जांच नहीं की। वो पूरे नए कागजात के साथ ये एफिडेविट गया है कई पेजेस का, ये मांग करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए। उस एफिडेविट में सेबी की जो इंक्वायरी टीम है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उसमें जो एक वकील है शरीफ श्रॉफ, उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई है कि वो अडानी के समधी हैं। उनके बेटे की शादी हुई है अडानी से के बेटी से। तो इसलिए ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो एफिडेविट आज मीडिया में आ रहा है और इसकी बड़ी धमक होगी। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि 4 दिन बचे हैं संजय कुमार मिश्रा के नए एक्सटेंशन के बाद ईडी में बने रहने को, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे सब कुछ ठीक कर पाए जो एफएटीएफ रिव्यू चल रहा है। तो केंद्र में राजीव जी 20,000 करोड़ का सवाल है जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उस सवाल की तरफ जो है अब नए सबूत सामने आ रहे हैं, नए एफिडेविट सामने आ रहे हैं। ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर न दे। ये सारे इसकी तह में ये है 20,000 करोड़ का मामला राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय में 20,000 करोड़ रुपए का मामला, यानी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द 29 लाख टिकट बिक चुके हैं और वो अब तक की हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है। तो और वो फिल्म के बारे में मैं डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखी उनका मज़ा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं अखिल स्वामी जी की बात से सहमत हूँ। मैं सिनेमा हॉल में देख कर आया हूँ और सिनेमा हॉल में जिस तरीके से तालियां बज रही थी, जिस तरीके से लोग एक्साइटेड थे उस फिल्म को देखकर, उससे लग रहा था कि उनके जहनों पे वो फिल्म असर डाल रही है और बहुत हमारे इर्द गिर्द के सवालों पर वो फिल्म है। तो जिन्होंने ना देखी हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म मुझे अच्छी लगी और वो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो G20 के जो बाइडन की बात हो रही है कि जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में करनी पड़ी, राजीव जी ये इतना बड़ा मामला बनेगा आगे जाके कि तमाम सारे जो मीडिया यहाँ पे आए अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों के साथ, सबने रिपोर्ट किया है कि भारत में किस तरीके का
G20 को लेकर एक घरेलू राजनीति को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस किया गया। कितना बुरा लगा होगा उन लोगों को कि पूरे रास्ते भर मोदी जी के पोस्टर दिखाई दिए। और जो विकसित देश है या जो डेमोक्रेसीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहां ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर जो बाइडेन या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री या किसी और देश का प्रधानमंत्री, स्वीडन का, डेनमार्क का जहां राहुल गांधी गए हैं, फ्रांस का या किसी भी जगह का, अगर प्रधानमंत्री मीडिया को रोक दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दे, राजीव जी, वो अपने देश में चुनाव हार जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। हमारे देश के नागरिकों को इससे सीखना चाहिए कि विदेशों में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, प्रेस की आज़ादी को लेकर जनता बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और इस बात का बहुत बुरा माना जाएगा। तीसरी बात की, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिन में, अगले 10-15 दिन में वाकई कुछ बहुत घटनाएं होने जा रही हैं बड़ी। एक जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट गया है, जिसके डिटेल्स अभी आएंगे धीमे धीमे, वो उस एफिडेविट में यूके सिन्हा, जो सेबी के चेयरमैन थे, जो अब एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बात की गई है। तमाम सारे सबूतों के बारे में बात की गई है। सेबी ने किन किन चीज़ों पर जांच नहीं की, उन पे बात की गई है। उस सीडी की बात की गई। एक डीआरआई ने, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, एक सीडी भी दी थी सेबी को। उस सीडी में 2323 करोड़ रुपए के बेनामी ट्रांजैक्शंस की बात है, किस तरीके से वो पैसा शेयर मार्केट में आया। ये तमाम नए खुलासे आप देखिएगा आएंगे अगले कुछ दिनों में। ईडी के डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं। मुझे जो अपने सूत्रों से मालूम हो रहा है कि नए डायरेक्टर की खोज हो गई है, और इनको शायद ऊपर किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कानून बदलने पड़ेंगे, और वो कानून केवल ऑर्डिनेंस बदलने से काम नहीं चलेगा। वो कानून, क्योंकि एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है, तो वो एफएटीएफ के जरिए भी कानून बदल भी वो पूछे जाएंगे। तो अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ होगा। और इनको डर किस बात का है, राजीव जी? डर इस बात का है कि राहुल गांधी से वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज के बड़े सारे लोग मिल रहे हैं, जो सरकारों में हैं, जो एमपीज हैं, जो प्रतिपक्ष नेता हैं। इनको डर ये लग रहा है कि कहीं ये लोग, कोई अडानी के मामले में तो बात नहीं हो रही है, कहीं ये लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वहाँ नए खुलासे तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ये लोग राहुल गांधी को नया चीज तो नहीं बता रहे। तो जैसा मैंने कहा कि अगले कुछ दिनों में या भारत की राजनीति में ये 20,000 करोड़ रुपए का मामला रहेगा, और इसमें नए नए खुलासे आप देखिएगा आते रहेंगे। जो अभी एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो अब मीडिया में आ रहा है, एफिडेविट कुछ दिन पहले गया है, वो भी लीक हो रहा है मीडिया में। वो काफ़ी कुछ नए खुलासे जो है वो उसमें आएंगे अडानी के घोटाले के मामले में। और जैसा राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, फ्रांस में भी कहा, साइंस पो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कहा कि अडानी का नाम लिंक हो रहा है प्रधानमंत्री से, वो डॉक्यूमेंट है। तो इनको डर इस बात का रहता है कि राहुल गांधी को कोई इन्फॉर्म तो नहीं कर रहा यूरोपियन कंट्रीज में जाकर